आपको बताएं कि नौशहरा के नवाही गांव वली में मुगल दौर का महल महकमा आसार कदीमा के नजरों से उजल। रंग महल क्या है और इसकी तारीख क्या है, जानते हैं नौशहरा से माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। 5 किलोमीटर के फासले पर गांव वलई के मुकाम पर सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ों के दरमियान रंग महल, जो कि मुगल हुक्मरानों के दौर में 1675 में तामीर किया गया। रंग महल अकबर बादशाह के सैर तफरी के लिए मुख्तस था। यहाँ पर न सिर्फ कुदरती चश्मा हुआ करता था, बल्कि रंग महल के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब भी हुआ करता था। ये अकबर बादशाह जमाने का एक कदीमी इमारत है, लेकिन लोगों ने इससे दरवाजे भी निकाल लिए। इधर बेसमेंट भी है, तखाना भी है, लेकिन वो भी गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। इधर एक तालाब भी था, इसके दरवाजे वगैरह सब लोगों ने निकाल लिए हैं। दीवारों और दरवाजों पर खूबसूरत नक्श निगार की मुनासिबत से इसे रंग महल के नाम से मंसूब हुआ। किस्मती से आज ये खूबसूरत रंग महल हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से खस्ताहाली का शिकार है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो खैबर पुख्तनख्वा का आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जोर पकड़ेगी। बाकी इसमें जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जमातों से इख्तलाफ हैदराबाद से जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, संदेलिया नवाली में मौजूद हूँ। यहाँ जो है बिल्कुल नेशनल हाईवे की मुजरमाना गफलत और लापरवाही जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ जो है फैसलाबाद तो मुल्तान रोड बिल्कुल मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। जगह जगह जो है गड्ढे बन चुके हैं। यहाँ जो है बहुत कीमती जाने ज़िया होने का खदशा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप इस बारे क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, हमने वोट दिए थे रियाज फतेहाना को और इस बात का उन्होंने वादा किया था कि हम रोड बनाएंगे और रोड की हालत आपके सामने है। देखें क्या हो रहा है, हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां ख़राब होती हैं सिर्फ इस वजह से कि रोड यहाँ तो बिल्कुल खड्डे बन चुके हैं और गाड़ी चलाने की कोई हालत ही नहीं है। और बस हमारी अपील है वज़ीर आला साहब से और बाकी जो मुतलका अफसरान हैं जिनके ज़ुमरे में ये आता है कि मेहरबानी करें और रोड की जो है ना जी जिस तरह आपने शहरी की बात सुनूंगा, यह कहना हमारा जो मुतालबा है मुतलका एमएनए और से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं, सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। खानगढ़ में शहरी गैस की लोड शेडिंग से सख्त परेशान है। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सजाद। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ खानगढ़ में भी गैस की लोड शेडिंग का दौरानियाँ भी बढ़ गए हैं। घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं और जो शहरी हैं वो महंगी लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हो गए हैं। गैस की लोड शेडिंग की वजह से घरेलू खवातीन को खाना पकाने के अलावा अमूर खानादारी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को रात के वक्त ठंडा दूध देने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सुबह के औकात में गैस ना होने की वजह से नमाजी जो हैं वो ठंडे पानी से वुज़ू करते हैं। इसके अलावा दफातर जाने वाले जो अफराद हैं सुबह बगैर नाश्ते के दफ्तर चले जाते हैं। हुकूमती दावे जो कि हुकूमत का कहना था कि बिला तात्तुल गैस की फरहमी जो घरेलू सारिफीन हैं उनको जारी रहेगी, लेकिन उनके ये हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। जो शहरी हैं उन्होंने हुकूमत से बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैजगंज में मदरसे के तालिबे इल्म वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तालिबे इल्मों का कहना है कि 3 माह से बिल अदा करने के बावजूद भी बिजली बंद है, जिसकी वजह से हमें तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं फैजगंज से हमारे नुमाइंदे इमदाद चांग। जी अपडेट कीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कादरिया सिकंदर या मदरसा, जहाँ पे जो तालिब इल्म है और जो टीचर है यहाँ के मदरसे के, वो मुसलसल बिजली ना होने के बायस सरापा एहतजाज है। आए हम इनसे पूछते हैं कि आपके क्या मुतालबात हैं। जी मौलवी साहब, आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे तकरीबन 3 माह हो गए हैं कि हमारे मदरसे की बिजली जो है वो मुनक़ता है। उसका कोई भी यानी ऐसा सबब नहीं है जिसकी वजह से ये बिजली काटी गई हो। सबब यही है कि हमने मीटर लगवाया है और हर महीने हम बाकायदी से बिल अदा करते रहते हैं। ये हमारा देखो 3 माह से बिजली नहीं है तो फिर भी जो है बिल अपना पिलाते रहते हैं, यानी बिजली न होने के बावजूद। ऐसी मिसाल मेरे ख्याल में बहुत कम मिलेगी कि बिजली भी ना हो और बिल भी पिलाया जाए। तो हमारी आला अफसरान से यही गुजारिश है। कौन सा फीडर कौन सा है? ये करुंडी फीडर है, सब डिवीज़न भेरिया रोड है। हमने सब डिवीज़न भेरिया रोड के SDO साहब के पास
कई बार मैं गया हूँ। मैंने उनके ज़ाती नंबर पे व्हाट्सएप पे भी उसको दरख्वास्तें भेजी हैं, रूबरू दरख्वास्तें दी हैं। हमने एहतजाज किया है कई बार। एक माह कबल तकरीबन हमने यहाँ एहतजाज किया था। ऐसा क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि हमारा जायज़ कनेक्शन है हमारा बहाल किया जाए, ताकि ये मस्जिद में अजान की और वज़ू वगैरह की कोई सहूलत नहीं। जी, आपने सुना इन जो मदरसे के जो टीचर हैं उनका कहना है कि 3 माह से जो है मुसलसल बिजली नहीं है। बिजली ना होने के बाद इनके पास मीटर हैं जो मीटर। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा थाना शाहपुर सदर ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेहर उस्मान से। जी मेहर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डीपीओ जुल्फकार अहमद के अहकामात पर थाना शाहपुर सिटी, थाना शाहपुर सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैतों के खिलाफ एक बैनुल-अज़लाई जो कि डकैत गैंग है वो गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त SHO समी खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि डकैत कितने डकैत गिरफ्तार किया गया और इनसे कितनी मालियत जो है, कितने पैसे वो बरामद किए गए। जी, ये शाहपुर सदर के इलाका में एक जो है ना वारदात हुई थी बखर बार के इलाका में। उसमें जो है ना हमने टेक्निकल असिस्टेंट की मदद से जो है ना इस वारदात को ट्रेस किया और उसके बाद जो है ना चारों जो इन्वॉल्व मुल्ज़मान थे उनको जो है ना गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से जो है ना 62 लाख की रिकवरी की और कुछ गोल्ड और वेपन वगैरह जो इस वारदात में यूज़ हुए थे उनको जो है ना अरेस्ट किया है। जी बिल्कुल, शाहपुर सदर का जो इलाका है बखरबार, वहाँ से 4 जो डकैत है वहाँ पे वो गिरफ्तार कर ले गए। उनसे 62 लाख रुपए जो है वो बरामद करके मुल्ज़मान के खिलाफ जो मजीद तफ्तीश है वो। पीर महल टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल की हिदायत के मुताबिक खबर पर एक्शन लेते हुए पीर महल भर की इंक्रोचमेंट शुरू कर दी गई है। मजीद इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अशरफ से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर महल में, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों टीवी टुडे की जानिब से खबर नशर की गई थी जिसके अंदर जो कि ये लिखा गया था कि पीर महल को जो कि तजावज़ात की नज़र बरमार हुई है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और मियां मंशा जो कि चीफ ऑफिसर की जानिब से नोटिस लेते हुए आज पीर महल को खूबसूरत बनाने के लिए एक अमल जो शुरू कर दिया गया है, जो कि आज मेन बाज़ार और सदर बाज़ार, इसके बाद उसका अगला मरहला उसके अंदर जाएगा। जहाँ पर आज जो कि सदर बाज़ार है उसके अला वाला चौक जो कि गोसे चौक से लेकर यहाँ पर फाटक तक यहाँ पर सफाई करवा दी गई है। हमारे साथ मियां मंशा चीफ ऑफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो क्या करना है इस बात में मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों की मोहब्बत प्यार की वजह से और आपने जो हमारी लोगों तवज्जो दिलाई है कि शहर में नजायज़ तजावज़ात की भरमार है, तो उसका हमने टीवी टुडे और बाकी दीगर चैनल ने जो हमें तवज्जो दिलाई, अवाम की शिकायत आई, जिसके ऊपर हमने फौरी एक्शन लिया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब और मैं चीफ ऑफिसर हम मिलकर अपने अमला के साथ लोगों को सांस दिला रहे हैं कि यार हम सब का ये भलाई है इसमें, और शहर को खूबसूरत करें और अपनी निजात ख़त्म कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हमारे साथ तावन किया और सब लोग अपनी अपनी निजात ख़त्म करके अपनी दुकानों के अंदर चले गए हैं। फुटपाथ और रोड हमने खाली करवा दी है, आप देख सकते हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम ऐसे खाली करवाते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा शहर क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने चीफ ऑफ ऑफिसर मियां मंशा की बात सुनी है कि इसको टीवी टुडे की खबर पर एक्शन लेते हुए इन्होंने सफाई का जो कि अमल शुरू कर दिया कि इनके हमला जो कि इंक्रोचमेंट है, इंस्पेक्टर मियां ताहर भी मौजूद है और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमिश्नर बहावलपुर ने वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हमरा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 4 नई बस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सीनियर मेंबरान, अफसरान, डीन और बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर खित्ते की तारीखी और बड़ी यूनिवर्सिटी है और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अत्तर महबूब सरबराही में यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। यूनिवर्सिटी में तालीमी मयार पर बहुत तवज्जो दी जा रही है और यूनिवर्सिटी के कुछ अरसे में रैंकिंग में आला मकाम बन चुकी है और कौमी और आलमी सतह पर एक मुमताज मकाम रखती है। उन्होंने कहा कि तलबा और तालिबात की तादाद 13,000 से बढ़ाकर 37,000 करना और असातिज़ा की तादाद दुगना कर देना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो इस खित्ते में आला तालीम के शोबे में
एक संगे मील साबित होगा। कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 58 बसें पहले से मौजूद हैं, जबकि तमाम कैंपसेस में तलबा और तालिबात के लिए खिदमात सरअंजाम दे रही हैं और अब 4 बसों के इजाफे से ट्रांसपोर्ट फ्लाइट की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। पीपल्स पार्टी जहां कराची की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार है, वहीं अंदरूनी सिंध भी लोगों को सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। सऊदी अरब में पाक सरजमीन पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शमशाद अली सदीकी ने कहा कि NFC अवार्ड के तहत मिलने वाली रकूम में से एक भी तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाक सरजमीन पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शमशाद अली सदीकी ने मकामी ओहदेदारों और वर्कर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध गवर्नमेंट और MQM के आड़े हाथों लिया और कहा कि इस वक्त कराची दुनिया का बदकिस्मत तरीन शहर है, दुनिया का चौथा गंदा तरीन शहर बन चुका है। मगर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कराची की अबतर सूरत हाल की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि अंदरूनी सिंध भी आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। NFC अवार्ड के तहत सिंध गवर्नमेंट को 1010 अरब रुपए मिले, मगर एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। गुज़श्ता 13 साल में कराची शहर को एक नई बस हुकूमत मुहैया नहीं कर सकी। नौशहरा के इलाके ढेरा कट्टी में नामालूम अफराद ने फायरिंग से 4 अफराद को जाँ बहक कर दिया। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने ढेरी कट्टी खेल में अजीम CNG स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग से CNG पंप के मालिक खालिद खान और उनका बेटा यासिर खान, जबकि पंप का सिक्योरिटी गार्ड खालिद और एक नौकर नवीद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 112 के मेडिकल टीमों ने डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फायरिंग करने वाले नामालूम अफराद बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब पुलिस की नफरी मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है, जबकि पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौशहरा के इलाके ढेरी कट्टी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने ढेरी कट्टी खेल में अजीम CNG स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग से CNG पंप के मालिक खालिद खान और उनका बेटा यासिर खान, जबकि पंप का सिक्योरिटी गार्ड खालिद और एक नौकर नवीद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। यहाँ आपको बताएं कि पश्तो गुलकारा नीलम गुल हवाई फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार। थाना पारहोती पुलिस ने नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। अदाकारा नीलम गुल ने पिस्तौल पर अपने घर में हवाई फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। बता रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक, पश्तो गुलकारा नीलम गुल हवाई फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार हो चुकी हैं। थाना पारहोती पुलिस ने नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। इसी से मुताल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे फैसल ज़ादा से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पश्तो गुलकारा नीलम गुल हवाई फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। नीलम गुल ने पिस्तौल पर अपने घर में हवाई फायरिंग की थी। नीलम गुल ने हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिस पर पुलिस ने अदाकारा नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्तौल भी बरामद किया। थाना पारहोती पुलिस ने नीलम गुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी ये भी बताइएगा कि उनको गिरफ्तार किस वक्त किया गया? आज सुबह किया गया कि कल रात किया गया? जी बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जतोई में ताजरान के खिलाफ से एहतजाज और हड़ताल पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई बुरा मान गए। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के खिलाफ एहतजाज करने पर अंजुमन ताजरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के नाजायज जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजरान ने अलीपुर रोड ब्लॉक कर दिया था। थाना शहर सुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की मुद्दत में 12 नामजद और दर्जनों नामालूम ताजरान के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे में रोड ब्लॉक करने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने के दिफात शामिल हैं। जब सुनती है साग का नाम खुश आती हैं रोटियां, हरे भरे साग सेहत के राग। करोड़ लाल ईसन के देहात में साग के खेत तैयार। साग खाने के शौकीन अफराद ने साग तोड़ने के लिए सरसों के खेतों का रुख कर लिया। मजीद देखते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। साग सर्दियों की सौगात है और देहातों में इसे बहुत पसंद किया जाता है। किसान खेतों में इसे काश्त करता है, खुद भी खाता है और तोहफे के तौर पर रिश्तेदारों को भी भेजता है। ग़िज़ाइयत और विटामिन से माला माल साग चावल की रोटी और मकई की रोटी से भी ज़्यादा लजीज हो जाता है। सर्दियों के साग की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि बाकायदा टीन पैक में अपने प्यारों को बरून मुल्क भी भेजा जाता है। सरसों के साग में मसाला नहीं डाला जाता बल्कि नमक और हरी मिर्च मेथी के साथ मिलाकर पकाया जाता है। सर्दियों में सरसों के साग और चावल की रोटी से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। सरसों का साग शहरियों में मकबूलियत का हामिल है जो कि लज़्ज़त के साथ साथ जिस्म को तक़वियत भी बख्शता है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा, TV टुडे, करोड़ लाल ईसन। आज़ाद कश्मीर का सियाहती मरकज तत्तापानी मुनफरिद हैसियत और पहचान रखता है। सर्द तरीन मौसम में गर्म तरीन उबलता पानी कुदरत के करिश्मों में से एक करिश्मा है। पानी ऐसा गर्म के अंडा मिनटों में बॉयल हो जाता है। मजीद देखते हैं साबिर मकबूल की इस रिपोर्ट में। बुलंद बाला पहाड़ों के दामन और दरियाए पूंछ के किनारे गर्म पानी के चश्मे, ये आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सियाहती मकाम तत्तापानी है। एक तरफ दरियाए पूंछ का यख बस्ता पानी बैरखा है तो दूसरी तरफ गर्म पानी के चश्मे सियाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। मौसम सरमा में बड़ी तादाद में सियाह यहाँ का रुख करते हैं। खूबसूरत सियाती मकाम है, 3 अजला के संगम पे है तत्तापानी। यहाँ पे सर्दियों में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान से दुनिया भर से सियाह यहाँ पे आते हैं। हमारे इस्लामाबाद से तत्तापानी देखने कश्मीर, तो जिस तरह यहाँ पे आए हमने व्यू वगैरह देखे हैं, ये गर्म पानी देखे, हमने रात को इधर इंजॉय किया, बारबेक्यू वगैरह किया है, अंडे वगैरह उबाले हैं, माशाल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया इधर। तो यहाँ पे हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। और गर्म पानी के चश्मों की खसूसियत के इसमें अंडा रख दिया जाए तो चंद मिनट के अंदर पककर खाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ लोग तो जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए इस पानी का बहाव पी लेते हैं। लोगों का कहना है कि ये पानी आबे शिफा है। अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। इससे न सिर्फ हड्डी जोड़ों बल्कि जिल्द की बीमारियों की शिफा इस पानी में मौजूद है। होता है, पैरों का दर्द होता है, टांगों का दर्द होता है या कोई खारिश होता है तो इधर आके ये सब लोग नहाता है इस पे, तो अल्लाह ताला शिफा देता है। ये मुनफरिद असियत का सेहती मकाम हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुंतज़िर है। साबिर मकबूल, TV टुडे, तत्तापानी, आज़ाद कश्मीर। ईसा खेल की मशहूर खेड़ी चप्पल अपनी अलग और मुनफरिद पहचान रखती है। ये चप्पली मुल्क भर में मकबूल है। सुनहरी और सफेद तले वाली खेड़ी शलवार कमीज के साथ खूब जचती है। मजीद देखते हैं ईसा खेल से इस्माइल पराचा की इस रिपोर्ट में। ईसा खेल में तैयार होने वाली गोल्डन और सफ़ेद तले वाली खेड़ी चप्पल सिर्फ ईसा खेल ही नहीं बल्कि ज़िला मियाँ वाली के दीगर हिस्सों में भी बेहद मशहूर है। यही वजह है कि कारीगरों को दीगर इलाकों से भी ऑर्डर पर काम मिलता है। सारी तस्वीर ईसा खेल न चप्पली मशहूर चप्पली थिली बहु पैदार चप्पली लोग परो परो आने नाप देवन आड़े देने परो परो वेने बहु पैदार बहु सोहनी चप्पली है। सुनहरी और सफ़ेद तले वाली ये खेड़ी चप्पल खूबसूरती के साथ साथ मजबूती में भी अपनी मिसाल आप है। इस खेड़ी चप्पल की कीमत 3000 से 6000 रुपए तक है। वाली दी सकाफत है तेली वाली चप्पलियां से बड़ो दूरों आया ऑर्डर ते बनवाइयां सारा शौक है और बड़ी पैदार चीज है।
खेड़ी चप्पल बनाने का ये हुनर न सिर्फ मकामी अफराद के रोजगार का बहस है, बल्कि इलाके की तारीख, तमद्दन और सकाफती विरसे को भी जिंदा रखे हुए है। इस्माइल पराचा, टीवी टुडे, ईसा ख्याल। मजीद आपको बताएं कि हासिलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ के नोटिस पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अमले की दौड़ें लग गई हैं। मेडिकल कॉलोनी में सफाई सुथराई का आगाज कर दिया गया, जिसमें एडमिन अयाज की नाअहली की वजह से गंदगी के ढेर रिहायशों को मुंह चढ़ा रहे थे। मेडिकल कॉलोनी के रिहायशों की असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ को दुआएं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि क्लास 4 के मुलाजमीन और उनके बच्चों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है और सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आइंदा गफलत बरतने पर उनकी सरजनिश की जाएगी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, पाकपतन में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर रिक्शे से टकरा गई। हादसे के बायस एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा साहिवाल रोड पर पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर रिक्शे से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी अफराद को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओबाड़ू कराची से पैदल सिंध सबा के काफिले को ओबाड़ू पहुंचने पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशान बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ओबाड़ू सिंध सबा का काफिले को ओबाड़ू पहुंचने पर पुलिस की जानिब से इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजलूम औरतों को गिरफ्तार किया गया तो शहरियों के एहतजाज के बाद औरतों और मर्दों को रात देर तक यरगमाल बनाने के बाद रिहा कर दिया गया। औरतों का काफिला ओबाड़ू नेशनल प्रेस क्लब पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। औरतों का कहना था कि हम हमारे गुमशुदा भाइयों के लिए कराची से इस्लामाबाद तक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए निकले थे। हमें ओबाड़ू पहुंचने पर SHO ओबाड़ू ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसने तशद्दुद किया। उनका कहना था कि हमारा मुतालबा है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। भलवाल में शॉर्ट सर्किट के बायस प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। भलवाल के इलाके सुलेमानपुर में सुबह के वक्त अचानक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 को इत्तला दी, मगर 2 घंटे देर से पहुंचने तक तमाम सामान जो था वो जल गया था। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में मौजूद अमला आग लगने पर बाहर निकल आया, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शेराजी सरकारी अस्पताल में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए कोशा। मियां चनू डॉक्टरों और अमले की हाजिरियां चेक करने के लिए रात गए THQ का दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड में तिब्बी सहूलियात का जायजा, लेबोरेटरी और अस्पताल की फार्मेसी भी चेक की। मजीद उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, स्टाफ के रवैये और तिब्बी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए अस्पताल की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों से रवैया बारे भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अमले का रवैया जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।